हेलो रोहन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। क्लास 9 की साइंस का आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम बात करेंगे घनत्व से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे घनत्व का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो घनत्व को हम यहाँ पे रो से लिखते हैं और घनत्व बराबर जो आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था द्रव्यमान यानी m बटे आयतन यानी v, ये आपको हमने घनत्व का फॉर्मूला बताया हुआ था। और घनत्व का मैंने आपको मात्रक बताया था। तो घनत्व का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर आप कह सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका यहाँ पे घनत्व के मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु पानी में कब तैरेगी। अगर किसी वस्तु का ध्यान रखना है, किसी वस्तु का जो घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से अगर कम हुआ, ये वस्तु का घनत्व हो गया और ये मान लेते हैं पानी का घनत्व। ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन में काफ़ी काम आएगा। तो पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर वस्तु का घनत्व क्या होगा, कम होगा, और पानी का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, तो ही वस्तु जो आपकी होगी वो पानी में तैरेगी, अदरवाइज पानी में तैरेगी नहीं। तो ध्यान रखना, अगर आपको पानी में वस्तु को तैराना है तो उस वस्तु का घनत्व क्या होना चाहिए, पानी से कम होना चाहिए। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दिया हुआ है कि एक 500 ग्राम की प्लास्टिक की बोतल, तो एक प्लास्टिक की बोतल है, तो वो प्लास्टिक की बोतल का द्रव्यमान है, तो m बराबर हम यहाँ पे 500 ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आपको एक बात और बता दें कि जो जल का घनत्व होता है, ध्यान रखना है किसका हम बात कर रहे हैं, जल के घनत्व की, वो फिक्स होता है। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी पिछली क्लास में बताया है। जो जल का घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या होता है, क्यूब होता है, या फिर आप मान लीजिए 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ध्यान रखना है, आपका जो जल का घनत्व होता है वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब या फिर 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब यहाँ पे आपका घनत्व होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इससे कम अगर आपका घनत्व आता है पदार्थ का तो ही वस्तु तैरेगी। तो यहाँ पे दिया है कि एक जो वस्तु है प्लास्टिक की बोतल है वो 500 ग्राम की है, तो उसको हमने m से लिख लिया। फिर बोतल का जो आयतन दिया है, आयतन का मतलब वो आपका v हो जाएगा, क्योंकि v से हम आयतन को लिखते हैं। तो v बराबर आपका 450 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे यूनिट ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में देंगे तो आपका जो घनत्व निकलेगा वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे घनत्व निकालते हैं। तो घनत्व निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि क्या वह पानी में प्लवन करेगी या डूब जाएगी। अब हम पानी में तैरेगी या नहीं तैरेगी ये हम तभी बता पाएंगे जब इस प्लास्टिक की बोतल का घनत्व पता होगा और इस घनत्व को हम पानी से घनत्व से कंपेयर करेंगे, तभी बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम बोतल का घनत्व यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे रो बराबर m/v होता है, तो m का मान यहाँ पे 500 रखेंगे और v का मान यहाँ पे 450 रखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 9 45 आएगा और 5 10 50 आ जाएगा। तो यानी 10/9 आ जाएगा। और 10/9 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो आपका 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो प्लास्टिक की बोतल का जो घनत्व आया हुआ है वो 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आया हुआ है, और हमने आपको जल का जो घनत्व बताया सेंटीमीटर क्यूब में वो 1 ग्राम है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो प्लास्टिक की बोतल का घनत्व जो है आपका वो ज़्यादा है। प्लास्टिक की बोतल का घनत्व कितना है, 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन हम यहाँ पे जल की बात करें तो जल का जो घनत्व है वो आपका सिर्फ 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी जाहिर सी बात है कि जल का घनत्व कम है और प्लास्टिक की बोतल का घनत्व ज़्यादा है, तो ये प्लास्टिक की बोतल जो होगी वो जल में नहीं तैरेगी, यानी जल की में वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इसका आंसर होगा कि वो आपकी पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि डूब जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी मुंह बंद केन जिसका द्रव्यमान दिया गया, तो द्रव्यमान को हम यहाँ पे लिख लेते हैं m बराबर यहाँ पे 600 ग्राम दिया हुआ है। एक केन है जिसका मुंह बंद हुआ है। ठीक है, फिर दिया गया है इसका आयतन दिया है, आयतन का मतलब होगा क्या, v का मान दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी लिख लेते हैं। अब पूछा गया कि क्या यह जल में डूब जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें जल का घनत्व दिया है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जल का घनत्व कितना होता है। डूबेगी या नहीं डूबेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस भी चीज़ को हम यहाँ पे पानी में डुबो रहे हैं उसका घनत्व पानी से ज़्यादा है या कम है। तो सबसे पहले हमें इस वस्तु का घनत्व निकालना पड़ेगा। तो घनत्व निकालने के लिए आपका फॉर्मूला रो बराबर m/v बता रखा है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, m का मान 600 रखना होगा और v का मान आपको कितना रखना होगा, 500 रखना होगा। तो ये 500 के 2 0 कट जाएंगे, बचेगा आपका 6/5 और 6/5 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और ये देखिए, इस वस्तु का जो घनत्व आया है वो पानी के घनत्व से क्या आया हुआ है, ज़्यादा आया हुआ है। इसका मतलब होगा कि ये वस्तु पानी में नहीं तैरेगी, डूब जाएगी। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का हम अपना अंतिम क्वेश्चन भी देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। तो यहाँ पे देखिए आपेक्षिक घनत्व बराबर दिया हुआ है, ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है, आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है और चांदी का मतलब एक पदार्थ का दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है चांदी का जो हमें आपेक्षिक घनत्व दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, 10.8 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि पानी का घनत्व कितना है, तो पानी का घनत्व भी दिया है। तो पानी का घनत्व हमें कितना दिया हुआ है, तो पानी का घनत्व दिया हुआ है 10⁻³ या फिर 1000 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब ये आपका पानी का घनत्व है। तो बताना है इकाई मात्रा में आपको क्या बताना है, घनत्व बताना है उस चांदी का, किसका बताना है, चांदी का। ठीक है, ध्यान रखना है चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया है और इकाई मात्रक में हमें क्या करना है, चांदी का। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया तो यहाँ पे लिखे चांदी का। तो आपको हमने पिछली क्लास में बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आपेक्षिक घनत्व बराबर, ध्यान होगा मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपेक्षिक घनत्व बराबर एक फॉर्मूला बताया था कि पदार्थ का घनत्व, क्या बताया था, पदार्थ का घनत्व और बटे में आपको बताया था कि पानी का घनत्व। ध्यान रखना किसका बताया था, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो यहाँ पे देख लीजिए हम यहाँ पे पदार्थ के घनत्व को यहाँ पे लिख लेते हैं रो मैटर लिख लेते हैं और पानी के घनत्व को लिख लेते हैं रो वाटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पदार्थ का घनत्व, अब यहाँ देखिए किसकी बात करिए, पदार्थ का, ये आपेक्षिक घनत्व जो भी होता है वो भी पदार्थ का ही होता है। तो पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व। यहाँ पे देखिए चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया है तो आपका जो पदार्थ है वो आपका चांदी है, तो यानी पदार्थ जब क्या रहेगा, चांदी रहेगा। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया मतलब पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व दिया, तो पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व की जगह पे आप 10.8 रखिए, बराबर लिखा है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व मतलब चांदी का घनत्व, और हमें चांदी का घनत्व यहाँ पे बताना है तो ये हमें नहीं पता है, तो यानी हमें रो एम हमें नहीं पता है, बटे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व आपको पता है कि 10⁻³ है या 1000 मान लीजिए ये है तो 1000 रख लेंगे। अब हमें ये चांदी का घनत्व यानी पदार्थ का घनत्व निकालना है, तो ये जो बटे में ही आपका इधर गुणे में जाएगा तो आपका रो एम निकल के आ जाएगा। तो रो एम आपको निकालना है तो 10.8 के गुणे में आपका क्या चला जाएगा, ये 1000 चला जाएगा। तो ये पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ जाएगा तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो जो आपका घनत्व निकल के आ जाएगा वो 108, उसके आगे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये चांदी का घनत्व आ जाएगा। तो अब देख लीजिए चांदी का घनत्व काफ़ी ज़्यादा है पानी से, इसका मतलब अगर चांदी को आप पानी में डुबोएंगे तो आपकी पानी में नहीं डूबेगी। तो ध्यान रखना है पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व आपको 10.8 दिया था, पदार्थ का घनत्व यानी चांदी का घनत्व हमें नहीं पता था, वही हमें निकालना था, इसको हमने रो एम मान लिया है। और पानी का घनत्व यहाँ पे 1000 यानी 10⁻³ दिया था, तो इसको हम यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 0 से 1 0 कट जाएगा और 100 से हम इसको गुणा करा देंगे तो ये 1,08,000 आ जाएगा। तो इतना kg प्रति मीटर क्यूब आपका यहाँ पे घनत्व चांदी का आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लिया और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा पूरा हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।